गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली गाइस हम लोग जो है DSSB का जो है प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोगों ने लिया है सेट 2018 का फर्स्ट शिफ्ट है और ये 6 अक्टूबर है 2080 का। ठीक है, आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक विषम विकल्प का पता लगाइए। अब इसमें हमको विषम विकल्प बताना है। शर्ट है, स्कर्ट है, सैंड है और ब्लाउज है। तो ब्लाउज हो गया, स्कर्ट हो गया, शर्ट हो गया, ये सभी क्या है, पहनने वाली वस्तुएं, लेकिन सैंड नहीं है। तो हमारा ऑप्शन पहला ही करेक्ट हो जाए, तीसरा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, नीचे दिए गए उस विकल्प का चयन करें जो वही संबंध रखता है जो निम्नलिखित शब्दों के जोड़े के बीच मौजूद है। जैसे लुगदी, कागज, मतलब लुगदी किससे बनती है, लुगदी से क्या बनता है, कागज बनता है। तो यहाँ जो है रॉ मटेरियल होगा और यहाँ बना हुआ प्रोडक्ट होगा। ठीक, जैसे लेटेक्स से रबड़ बनता है, पाठक, किताब, लैंप, तेल, अंगूर, लकड़ी। अंगूर से लकड़ी बनती है नहीं, तेल से लैंप बनता है नहीं। ठीक है, किताब, पाठक, तो इसमें पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा कि लेटेक्स से क्या होता है, ये रबड़ का एक प्रकार होता है, इससे रबड़ बनता है। आगे है, हमें बताना है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि 4 वैकल्पिक आकृतियों में से किसमें नीचे दी गई आकृति के गुण समान हैं। ठीक, यहाँ पे एक त्रिभुज बना है और एक इस साइड में ओपन है। ठीक है, देख लेते हैं इस जैसा कौन सा हो जाएगा। तो ये हमारा ऑप्शन जो है पहला हो जाएगा। वैसे सेम ऑप्शन अगर देखें तो डी भी है, लेकिन इसमें डिफरेंस ये है कि एक तो पूरी तरह से बंद है लेकिन दूसरा इसका साइड में ओपन है, जबकि इसको इस तरह से ऊपर ओपन होना चाहिए। तो इसमें ऑप्शन जो है दूसरा ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से 18वें अक्षर के दाएं से 10वां अक्षर कौन होगा। अब यहाँ पे 2 टर्म्स दाएं, मतलब दाएं है और दाएं है। तो पहला 18 माइनस 10 करेंगे, जब 18 में से 10 माइनस कर देंगे तो 8 बचेगा। अब दाएं तरफ से यानी जेड YX की तरफ से स्टार्ट करेंगे तो 8 नंबर पे कौन आएगा, तो ऐसा आ जाएगा। ऑप्शन जो है 4 नंबर का सही हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस महिला का परिचय कराते हुए वरुण ने कहा उसके अकेले भाई का बेटा। पहले तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे महिला बना लेते हैं, ये हो गई महिला। अब क्या दिया है, वरुण ने कहा महिला का परिचय कराते हुए उसके अकेले भाई का बेटा, यानी इसका एक अकेला भाई हो गया। ठीक, इस भाई का एक क्या हो जाएगा, बेटा। मेरी पत्नी का भाई है। अब पहले तो वरुण की ये हो जाएगी पत्नी और इस पत्नी का भाई हो जाएगा ये। तो अब वरुण का इससे क्या संबंध है बताना है। तो ये महिला है, महिला का यहाँ पे एक भाई है, ठीक है, और ये भाई वरुण का क्या हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। तो इस हिसाब से ये क्या हो जाएगी, ससुर की जो है बहन हो जाएगी। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निश्चित कोड की भाषा में 723 का अर्थ खूबसूरत छोटा खिलौना, 745 का अर्थ बड़ा महंगा खिलौना, 631 का अर्थ स्मार्ट छोटा लड़का है। उस भाषा में किस अंक का अर्थ खूबसूरत है। खूबसूरत हमको सिर्फ और सिर्फ यही देखने को मिला है। अब देखिए इसमें और इस लाइन में क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों लाइनों में तो देखेंगे यहाँ पे खिलौना कॉमन दिख रहा है। तो खिलौने में 7 नंबर, खिलौने के लिए 7 नंबर हो जाएगा। ठीक, उसके बाद है इसमें स्मार्ट छोटा लड़का, स्मार्ट छोटा लड़का। अभी देखिए इसमें एक सेकंड, थोड़ा कलर चेंज कर दे तो ज़्यादा, यहाँ पे ये छोटा और यहाँ पे ये छोटा, यानी इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, तो 3 कॉमन दिख रहा है। तो ये तो हो गया 3 का। अब बचा है इसमें क्या सा, खिलौना बचा है। तो ये खिलौना, यहाँ पे ये खिलौना और यहाँ पे ये खिलौना, मतलब एक और शब्द, खिलौना तो हमारा हो चुका है रेड से। अब छोटा भी हो चुका है, तो अब खूबसूरत बच रहा है, यानी ये दूसरा वाला हो जाएगा खूबसूरत के लिए। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक कथन तथा 3 निष्कर्ष दिए गए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों से निष्कर्षों के बारे में टिप्पणी चुने। कथन है,
राजनेता अपनी कारों से सार्वजनिक समारोह में पहुंचते हैं। जो राजनेता हैं वो अपनी कारों से क्या करते हैं, सार्वजनिक समारोह में पहुंच जाते हैं। तो निष्कर्ष निकलता है सभी राजनेता धनी हैं, सभी राजनेताओं के पास कार है, राजनेता सार्वजनिक समारोह में आए थे। तो आए थे ये तो ज़रूर है कि सभी राजनेता जो है सार्वजनिक समारोह में आए थे, और सभी नेताओं के पास क्या है, कार है। यानी हमारा ऑप्शन पहला और तीसरा करेक्ट हो जाए, सॉरी दूसरा और तीसरा जो है करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 4 नंबर का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित कोड भाषा में स्कूल को TERST के रूप में लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में समर को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ एस को टी, देखिए यहाँ पे एक सेकंड, इस यहाँ पे स्कूल दिया हुआ है, एस के बाद टी यानी यहाँ पे 1+ हुआ है, फिर सी के बाद डी और ई यानी यहाँ पे 2+ हुआ है, फिर एच के बाद IJK यानी एच में 3+ हुआ है। इसी तरह मतलब सब में एक एक प्लस बढ़ता जा रहा है। तो एस के बाद टी हो जाएगा, यू के बाद भी और डब्लू पूरे में है, उसके बाद एम के बाद 3 इसमें प्लस करेंगे तो पी आएगा, पी के बाद अब एम में 4 प्लस करेंगे तो एम के बाद NOP क्यू आना चाहिए। तो क्यू देखिए इन तीनों ऑप्शन में है, ठीक है, क्यू हो गया यहाँ पे 4, ई में 5 जोड़ देना है तो ई 5 और 5 10, यानी 10 नंबर पे कौन आता है, तो 10 नंबर पे जे आता है, यानी हमारा इसमें जे है, ठीक है, यहाँ पे जे हो गया। अब आगे आर है, आर में 5 जोड़ देना, आर STUVWX 6 जोड़ना है इसमें, यहाँ पे 5 जोड़ेंगे ई में और यहाँ पे 6 जोड़ देंगे। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन तीसरा जो है करेक्ट हो जाएगा। एक एक का सब में ऐड करते जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीता और पुनीता की आय का योग कवि और माला के आय के योग से अधिक है। यानी ये हो गई हमारी अनीता और ये पुनीता, ये इनका आय जो है अधिक है किससे, कावी और माला से, ठीक। अनीता और कावी, अनीता प्लस कावी की आय का योग पुनीता और माला की योग के बराबर है, यानी पुनीता प्लस माला। इसके अलावा अनीता पुनीता और माला की आय के कुल योग का आधा कमाती है। कौन, अनीता। और पुनीता और माला की आय के कुल योग का आधा कमाती है। आधा कमाती यानी हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दुगना कर देंगे तो पूरा बराबर हो जाएगा दोनों के, ठीक है। ये तो हो गया, यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा। तो अब देखिए इसी को जो है हम यहाँ पे अगर रख दे तो क्या हमारा वैल्यू नहीं आ जाएगा। यहाँ पे इक्वेशन जो है इसको, यहाँ पे पुनीता प्लस माला के बराबर कौन कौन कमा रहा है, अनीता प्लस कवि, यहाँ से हम इससे ले रहे हैं, बराबर हो जाएगा 2a। मतलब ये इन दोनों के आय का जो है दुगना कमाती है, ठीक। यानी यहाँ पे अनीता और ये जो काव्या है, नहीं कावी है, इन दोनों की आय क्या हो जाएगी, अनीता की आय और कावी की आय आपस में बराबर हो जाएगी, ये अनीता के बराबर हो जाएगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं, जब अनीता और कवि की जो है आय इक्वल हो जाती है और ये पुनीता बची है, तो पुनीता बची है और ये अनीता बची है। तो अब देखिए, और ये माला है, तो अब माला की जो आय हो जाएगी वो पुनीता से कम हो जाएगी, माला की आय इस पुनीता से कम हो जाएगी। यानी सबसे अधिक अगर हम आय की बात करें तो सबसे अधिक आय पुनीता की हो जाएगी, उसके बाद फिर जो है फिर जो अनीता की आय आएगी, अनीता, ठीक, अनीता की आएगी। और जितनी अनीता की आय है यहाँ पे और उतना ही कावी की भी आय है, जितना कावी की आय है उससे कम जो है किसकी है, माला की है। तो सबसे अधिक पी से पुनीता हो जाएगी, पुनीता, यानी हमारा ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित जानकारी को सावधानीपूर्वक पढ़ें तथा नीचे दिए गए प्रश्न के उत्तर दें। अब देखिए यहाँ पे हमको दिया है, मिस प्रिंट हो गया है,
यहाँ पे एक चीज़ ऐड करनी होगी, जैसे यहाँ दिया हुआ है ना कि है, तो हमको बताना क्या है, तो हमको यहाँ पे बताना है कि एम जो है आर का पिता है, एम आर का पिता है, ये संबंध कहाँ पे है ये हमको दिखाना है। ठीक, तो देखिए अब हमको पिता से दिखाना है, एम और आ का रिलेशन एकदम नज़दीक होना चाहिए। एम है, एन है, आर है, एम रेशियो आर का पिता है, तो यहीं पे दिख रहा है एम, ये प्रतिशत का साइन हो गया है, आर मतलब एम जो है आर का क्या है, पिता है, इसीलिए ये पहला ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस विकल्प को चुने जो नीचे दिए गए अक्षरों संख्याओं के सेट की जल छवि के घनिष्ठ स्वरूप, एक सेकेंड, ये को दर्शाता है। ठीक है, मान लीजिए यही लिखा हुआ है, तो अब इसको कैसे करेंगे, तो देखिए इसको करने के लिए सबसे हमारा आसान तरीका है, अभी जैसे लिखा हुआ है A1D3B, अब इसको वाटर में बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, अप का डाउन हो जाएगा, बस जो नीचे है वो ऊपर इस तरह से हो जाएगा। तो अब ये वाली छवि यहाँ पे बन रही है, तो यानी ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है 5 छात्र एक पंक्ति में बैठे हुए हैं, ये हो गई हमारी पंक्ति, 1 2 3 4 5 छात्र हो गए। राजू सुधाकर या अनिल के बगल में नहीं बैठा है। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेते हैं इतनी बातों को। ठीक, आगे है अश्विन सुधाकर के बगल में नहीं, अश्विन जो है सुधाकर के बगल में नहीं बैठा है, राजू मुरली के बगल में बैठा है। अच्छा, राजू और मुरली जो है आसपास बैठे हैं, मुरली पंक्ति के मध्य में है, पंक्ति का मध्य ये है और यहाँ पे मुरली बैठ चुका है। इन सभी जानकारियों पर विचार करके हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अश्विन किसके बगल में बैठा है। अश्विन, यहाँ पे मुरली बैठा है, और राजू, तो राजू को अगर हम यहाँ बैठा दें, ये हो गया हमारा राजू और मुरली बगल में हो गए, ये वाली फुलफिल हो गई कंडीशन। उसके बाद है राजू सुधाकर या अनिल के बगल में नहीं है, तो यहाँ सुधाकर लिख दें, यहाँ अनिल लिख दें, सुधाकर और अनिल, या फिर यहाँ सुधाकर हो जाए, सुधाकर और यहाँ पे अनिल हो जाए। अब क्या करना है, जैसे ये आपस में जो है चेंज कर लिए। ठीक, उसके बाद है अश्विन सुधाकर के बगल में नहीं है, तो सुधाकर के बगल में नहीं है यानी यहाँ और यहाँ नहीं होगा, तो अश्विन यहाँ ही हो जाएगा, ये हो गया हमारा अश्विन, अश्विन। ठीक, तो अब हमसे क्या दिया कि अश्विन के बगल में कौन बैठा है, तो राजू बैठा है, ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा दूसरा। आगे है 3 सहेलियां विनीता, मीरा और नीतू एक होटल में लंच किया, जब बिल प्राप्त हुआ तो जितना मीरा ने भुगतान किया उसका 2/3 विनीता ने भुगतान किया तथा मीरा ने नीतू के द्वारा किए गए भुगतान का 1/2 भुगतान किया। मीरा ने बिल के किस अंश का भुगतान किया। ठीक है, विनीता ने कितना भुगतान किया, एक से इसको साइड में लिखते हैं, इसको साइड में, विनीता भुगतान करती है, विनीता कितना भुगतान करती है, मीरा जितना मीरा ने भुगतान किया उसका 2/3 कौन करता है, विनीता, मीरा का 2/3 करती है कौन, तो यानी अगर 2/3 विनीता भी कर दे तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक, ये चेंज हो जाएगा हमारा, ये होगी मीरा। ठीक, मीरा, जितना मीरा भुगतान करती है उसका 2/3 विनीता भुगतान करती है। फिर है तथा मीरा ने नीतू द्वारा किए गए भुगतान का 1/2 भुगतान किया, मीरा ने नीतू द्वारा भुगतान किए भुगतान का, तो नीतू जितना देती है उसका 1/2 कौन देती है, मीरा देती है, आधा देती है, अगर यहीं पे 2 कर दे तो पूरा बराबर दे देगी मीरा। फिर मीरा ने बिल के किस अंश का भुगतान किया, अब हमसे मीरा का पूछ रहा है कि मीरा ने असल में कितना किया, तो मान लेते हैं कि टोटल बिल जो थी, कुल बिल मान लीजिए पूरी बिल जो है यक्स है। ठीक,
x रुपए के बिल है, विनीता ने भुगतान किया 2/3 मीरा का, तो मीरा को m लिखते हैं। तो इसने 2/3 m भुगतान किया विनीता ने, प्लस नीतू ने 2m भुगतान किया, प्लस मीरा ने m भुगतान कर दिया। ठीक, अब इन सबको क्या कर लेते हैं, इन सबको आपस में जोड़ लेते हैं। अब सीधे इसका एलसीएम ले लेंगे, 3 हो गया। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2m होगा, प्लस 6m होगा और प्लस 3m होगा। 6 6 2 8 और 3 11, 11m बराबर 3 = यक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हमको यक्स का कितना 3/11 बराबर m, तो m कौन है, m मीरा है, तो मीरा ने यक्स का यानी कुल बिल का कितना भाग पेमेंट किया, तो 3/11 किया। ऑप्शन जो है इसमें हमारा पहला ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक सेकेंड, ये आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। स्क्रीन थोड़ा छोटा हम कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का योग 14 है तथा उनके वर्गों का अंतर। मान लो संख्या a और b है, तो a और b बराबर 14 है और उनके वर्गों का अंतर यानी a² - b² = 112 हो जाएगा। अब यहाँ पे दिया है तो वो संख्याएं बताइए। तो देखिए यहाँ पे वर्गांतर का सूत्र होता है a² - b² बराबर a + b, दूसरे ब्रैकेट में a - b बराबर 112। अब यहाँ पे तो ये आ गया। उसके बाद a + b की वैल्यू कितनी दी है, 14 दी है, और a - b बराबर 112 यानी a - b बराबर 112/14 हो जाएगा। अगर इसको हम 7 दूनी 14, इसको हम 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 7 × 7 और 7 × 42, 6 बार 16 हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे, 2 8 16 यानी a - b बराबर 8 आएगा और a + b बराबर 14 आ गया। तो देखिए यहाँ पे अगर हम उस वैल्यू को लिख देते हैं यानी कि a - b और a + b बराबर 8 और a + b बराबर 14 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब हमसे जो है a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बस इसको पुट करके और हम a का वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे यानी a - b + a + b बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 8 4 12 और 1 1 2 22 हो जाएगा। b से b कट जाएगा यानी 2a बराबर 22 हो जाएगा, a बराबर 11। अब देखिए a बराबर 11 आ गया। अब 11 हम यहाँ पे चाहे यहाँ पे रख दे तो कितना आ जाएगा, a - b बराबर 8, a बराबर 11 - b बराबर 8। a को ले जाएंगे इस तरफ, b को लाएंगे इस तरफ, तो यहाँ पे हो जाएगा b बराबर 8 1 9 सॉरी यहाँ हाँ b बराबर 11 आया है। तो अब इसको क्या करेंगे, इस साइड लेके आएंगे तो 11 में से 8 जब माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 में से जब 8 जाएगा तो 3 बचेगा यानी हमारा ऑप्शन a बराबर 3 और b बराबर 11, ये ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। आगे है, आपको एक प्रश्न तथा दो कथन दिए गए हैं। आपको यह सुनिश्चित करना है कि उन उपलब्ध कथनों का कराया गया डेटा प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। अपनी कक्षा में अरुण 10वीं रैंक पर है। उसकी कक्षा में कितने छात्र हैं। उसका मित्र 98वीं रैंक आई जो कि अंतिम है। तो अब देखिए 98वीं रैंक अंतिम है यानी कि बस टोटल कितने कक्षा में बच्चे हैं, 98 बच्चे हैं, 58 बच्चे हैं, ये 58 58
टोटल कक्षा में कितने बच्चे हैं? तो टोटल कक्षा में 58 बच्चे हैं। अरुण की रैंक अंतिम से 49वीं है। अब देखिए अरुण की रैंक स्टार्टिंग से 10वीं है और अंतिम से 49वीं है। 49 और 10 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 8, ये 9 हो गया, 4 और 1 5। लेकिन चूंकि एक माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पे भी अरुण को हम ले रहे हैं और यहाँ पे भी अरुण को ले रहे हैं, तो इसलिए 2 बार उसकी काउंटिंग हो रही है, तो एक माइनस करेंगे तो 58 आ जाएगा। यानी दोनों ही कथन जो है पर्याप्त हैं बताने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक घन जिसकी 2 समीपवर्ती फलक रंगीन हैं जिनको 64 छोटे छोटे घनों में काटा गया है, इनमें से कितने छोटे घन बिल्कुल भी रंगे हुए नहीं हैं? अब देखिए टोटल घन कितने हैं? टोटल 64 घन है। ठीक है, कुल घनों की संख्या कितनी है? 64 है। 2 फलक रंगीन है यानी 16 + 16 कितने फलक हो जाएंगे? 32। लेकिन इनमें से 4 फलक क्या होंगे? कॉमन होंगे, दोनों में भी आएंगे, तो 4 माइनस कर देंगे। जब 4 माइनस करेंगे तो 12 में से 4 गया 8 और 28, टोटल कितने? 28 फलक बचे। तो बिना रंगे फलक कितना हो जाएगा? टोटल 64 है, माइनस 28 कर देंगे तो 6 और यहाँ पे फिर ये 3 बच जाएगा, 36। टोटल कितने फलक हो जाएंगे? 36 फलक हो जाएंगे। आंसर जो है तीसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने घर में अकेले हैं तथा आसपास चारों ओर खतरा है। आप दस्तक सुनती हैं। आपकी सबसे अधिक तर्कसंगत क्रिया क्या होगी? दरवाज़ा खोलेंगी, दरवाज़ा को न खोलना, कौन है यह देखने के लिए दरवाज़ा खोलना, वहाँ कौन है यह देखने के लिए नौकर को कहना, दरवाजे पर स्थित व्यक्ति को आप जानते हैं कि नहीं, इसकी पुष्टि करने के लिए सबसे पहले खिड़की या से झाँक कर देखना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? खिड़की से झाँक कर ही देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में विषम का पता लगाइए। प्लस है, ये संबोधक चिन्ह है, माइनस है, प्लस है। अब देखिए ये और ये तीनों क्या है? गणितीय संक्रियाएं, मतलब गणित में यूज होने वाले चिन्ह है, लेकिन ये हिंदी में यूज होता है या लैंग्वेज भाषा में यूज होता है, तो ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निजी बैंक में प्रवेश स्तर की नौकरी के लिए साक्षात्कार हेतु उम्मीदवार की संक्षिप्त सूची बनाने हेतु वैकल्पिक पात्रता मापदंड निश्चित है। उम्मीदवार को कम से कम 75% अंक के साथ एसएससी उत्तीर्ण होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है उम्मीदवार को कम से कम 65 अंक के साथ एचएससी उत्तीर्ण होना चाहिए। कितने अंकों के साथ? 65। कम से कम कला विज्ञान में स्नातक होना चाहिए 55 के साथ। उसके बाद 75 अंकों के साथ प्रोफेसर होना चाहिए, यानी 50 के साथ जो है किसी भी विषय में स्नातकोत्तर होना चाहिए। अब हमको यहाँ पे दिया है सवाल, निर्मला ने विज्ञान में 75% अंक प्राप्त किए। अब देखिए विज्ञान में स्नातक में यानी उसने एक क्राइटेरिया तो पास कर लिया है। उन्होंने एसएससी तथा स्नातकोत्तर परीक्षाओं में क्रमशः एचएससी में उसको 65 लाना है, लेकिन वो नहीं ला पाती, तो यानी सेकंड क्राइटेरिया नहीं फुलफिल कर पा रही है। और स्नातकोत्तर में उसको 50 लाने हैं, लेकिन यहाँ पे 75 लाती है, यानी इसको भी अच्छे से फुलफिल कर रही है। वे इस समय अपनी दूसरी स्नातकोत्तर डिग्री के लिए प्रयत्नशील है। अच्छा, तो अब हमको क्या बताना है इसमें? निर्मला विज्ञान में स्नातकोत्तर, कोई उम्मीदवार उपरोक्त किसी एक या एक से अधिक मानदंड के तहत अपने शैक्षिक कार्यों के आधार पर पात्र हो सकता है। एक उम्मीदवार का ब्यौरा है। आपको पता लगाना है कि उपरोक्त किन स्थितियों के तहत उम्मीदवार पात्र तथा दिए गए प्रश्न के बाद प्रदान किए गए विकल्पों के आधार पर तदनुसार उत्तर चिन्ह करें। अच्छा, किन किन के तहत जो है वो क्या है? पात्र है। तो देखिए
पहले वाला जो है स्नाकोत्तर से पात्र है और लास्ट का 5वां जो है उससे भी प्राप्त मतलब है, लेकिन जो उसकी HSC की डिग्री है उसके अकॉर्डिंग वो पात्र नहीं है, क्योंकि वहाँ पे उसको कितने 65 अंक लाने हैं लेकिन वो ला रही है 60, तो यानी पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है, उस संख्या का पता लगाएं जो इस श्रृंखला में इसके बाद आएगी। अब देखिए यहाँ पे 2, तो 3 3 2 5, और यहाँ पे 10 हुआ है तो 5 ऐड कर दे, 5 5 10, और यहाँ पे 7 ऐड कर दे 17 हो जाएगा, और यहाँ पे 7, यहाँ पे 9 ऐड कर देंगे, फिर यहाँ पे 11 हो जाएगा, और यहाँ पे 13 हो जाएगा, और मतलब इसी तरह सब में क्या है 3 3 जोड़ के ऐड करते जाना है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। ठीक, तो कितना ऐड कर देना है, यहाँ पे 15 हो जाएगा, और यहाँ पे 17 हो जाएगा, और यहाँ पे 19 ऐड करेंगे। 9 10 11 को एक हाथ में लगा, 1 8 और 1 9 और 1 10, 101 आएगा। तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब नेक्स्ट है, भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 29 राज्य हैं और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। आगे है, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वें संशोधन अधिनियम को लागू किया गया था। तो अप्रैल 1993 में पंचायती राज संस्थानों को जो है संवैधानिक दर्जा देने के लिए 73वां संशोधन लागू किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अनुमोदन और भत्ते का उल्लेख किया गया है? तो ये हो गया हमारा 59वां के तीसरे में इनका जो है उल्लेख है। यहाँ से थोड़ा हम राष्ट्रपति के बारे में पढ़ लेते हैं, जैसे कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का एक राष्ट्रपति हो, ये बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो अनुच्छेद 52 में ये बात कही गई है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। ठीक है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन किस में है? निर्वाचन ये आएगा अनुच्छेद 54 में। अनुच्छेद 53 में क्या है? तो अनुच्छेद 53 में जो है कि शक्तियों के बारे में है कि क्या क्या उनके अंदर जो है शक्तियाँ रहेंगी, या राष्ट्रपति के पद पे क्या फायदे होंगे। ठीक है, ये 53 में हो गया। राष्ट्रपति का निर्वाचन 54 में आ जाता है, और निर्वाचन की जो विधि है, निर्वाचन विधि, ये किस में आ जाएगी? 55 में आ जाएगी। और 56 में फिर क्या आएगा? उनका कार्यकाल। सॉरी गाइस, 56 में क्या आएगा? कार्यकाल। ये अनुच्छेद 56 में कार्यकाल आ जाएगा। फिर अनुच्छेद 56 हो गया, और 57, अनुच्छेद 57 में इनका आएगा पुनर्निर्वाचन। मतलब एक से भारत के राष्ट्रपति एक से अधिक बार क्या हो सकते हैं? निर्वाचित हो सकते हैं, इलेक्शन लड़ सकते हैं। अनुच्छेद 58 में क्या आएगा? 58 में आ जाएगा इनकी योग्यताएं, निर्वाचन के लिए योग्यताएं, इनकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। शपथ आ जाएगा, शपथ 60 में आ जाएगा। महाभियोग जो होता है, महाभियोग, ये 61 में आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हो जाएगा। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, भारतीय संस्कृति की शास्त्रीय भाषा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा से ली गई है? ऋग्वैदिक भाषा, वैदिक संस्कृत भाषा, भारत आर्य भाषाएं। तो भारत आर्य भाषाएं हो जाएगा। जो संस्कृत है, ये जैसे संस्कृत जो है भारत आर्य भाषा से, एक उड़िया होती है, उड़िया भी भाषा क्या है? भारत आर्य भाषा है। लेकिन जो ये बंगाली बोली, ये तेलुगु
ये जो भाषा होती है तेलुगु, तमिल, ये सभी कैसी है, द्रविड़ भाषाएं हैं। ठीक है, ये सभी द्रविड़ भाषाएं हो जाएंगी। आगे है गुलाम राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो था ये गुलाम राजवंश का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आत्मीय सभा की स्थापना किसने की थी, तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इनको जो है इनको राजा की उपाधि जो है किसने दी थी, तो रंगीले ने दी थी। रंगीले राजा या सम्राट। अगला क्वेश्चन है आत्मीय सभा की संस्थापक कौन थे, तो आत्मीय सभा की संस्थापना जो है या स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। इन्हें जो है भारत का अग्रदूत भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। गोवा की साक्षरता दर क्या है, तो 88.7% है। ऑप्शन बी करेक्ट है। तीस्ता नदी से निकलती है, तो तीस्ता नदी जो है चोलामू झील से निकलती है और तीस्ता नदी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी भी है। ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। आगे है भारत में औद्योगिक विकास के बाद शुरू हुआ, तो 1854 के बाद से शुरू हुआ था। भारत में औद्योगिकी विकास में सबसे पहला सूती कपड़ा मिल जो है स्थापित हुआ था। कहाँ, मुंबई में पहला जो है इसकी स्थापना हुई थी। ये 1854 में ही हुआ था। फिर 1855 में जो है कोलकाता में जूट का जो है उद्योग स्टार्ट हुआ था। जूट उद्योग हुआ था पहली बार। उसके बाद फिर 1907 में जो है जमशेदपुर में टाटा स्टील जो आयरन वाला था, टाटा स्टील एंड आयरन इसकी जो है स्थापना हुई थी। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है। तो देखिए इसमें पहला जो है एक वर्ष की अवधि के दौरान देश की अंतर सीमा और अंदर उत्पादित अंतिम सामान और सेवाओं का मूल्य कैलेंडर एक वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक है। तो इसमें केवल जो है दूसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा। जीडीपी मतलब सकल घरेलू उत्पाद, इसका जीडीपी का फुल फॉर्म होता है। और सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी होता क्या है, तो एक निश्चित समयावधि में किसी राष्ट्र के अंदर उत्पादित या तैयार की गई वस्तु या सेवाओं का कुल मौद्रिक बाजार मूल्य। किसी देश की सीमा में एक वर्ष में अर्जित या उत्पादित पैसा या सामान या सेवा जो है सेवा का मौद्रिक मूल्य ही क्या होगा, हमारा जीडीपी हो जाता है। ठीक है, आगे क्या है, आगे CPIW का अर्थ क्या है। CPIW कस्टमर प्राइस इंडेक्स फॉर द इंडस्ट्रियल वर्कर्स, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये CPIW ये इसका हो जाएगा फुल फॉर्म। ठीक है, ये वर्कर्स के लिए हुआ था। आगे 2018 से 2019 सीजन में धान सामान्य किस्म का न्यूनतम समर्थक मूल्य क्या था, तो 1750 था। ठीक, आगे है मेढक में निम्नलिखित में से क्या नहीं होता है। कान का पर्दा, पलकें, आँख या गर्दन।
तो जब आप मेढक को देखेंगे तो पलकें भी होती हैं, आँख भी होता है, उनके कान के पर्दे भी होते हैं, लेकिन उनकी गर्दन नहीं होती है। ठीक, आगे है प्लास्टिक की बोतलें रासायनिक पदार्थ से बनाई जाती हैं। किससे? पॉलीथीन, टिरफेथलेट, पॉलिस्टर से बनाई जाती है। किससे? इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आए हुए हैं। पॉलीथीन, टिरफेथलेट, पॉलिस्टर। आगे है गोल्डन राइस, सुनहरा चावल में उच्च मात्रा में होता है। क्या होता है? तो विटामिन ए। जो गोल्डन राइस होता है उसमें उच्च मात्रा में विटामिन ए होता है, क्योंकि ये जो बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन, ये हमारे शरीर में जो होता है जाता है, उत्पादित होता है, रिएक्शन करता है, जिससे कि विटामिन ए कंप्लीट हो पाता है। ठीक है, आगे है ब्रिक्स में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो ब्रिक्स में टोटल 5 स्थायी सदस्य होते हैं। तो इसमें तो आंसर 5 हो जाएगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में ब्रिक्स के जो है टोटल 10 सदस्य हो चुके हैं। ठीक है, पहले अकॉर्डिंग टू 5 सदस्य कौन कौन से थे? तो इसमें ब्राज़ील है, ब्राज़ील, रसिया यानी रूस, भारत, चाइना और साउथ अफ्रीका। लेकिन वर्तमान में इसमें जो है 5 और सदस्य आ चुके हैं। और कौन कौन से इसमें और नए सदस्य जुड़े हैं उनको जान लेते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले तो ईरान जुड़ चुका है, इथोपिया जुड़ चुका है, ईरान, इथोपिया, इजिप्ट जिसको मिस्र बोलते हैं, मिस्र। ठीक है, उसके बाद सऊदी अरब और यूएई। टोटल कितने सदस्य हो चुके हैं? तो टोटल 10 सदस्य हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एनआरसी का संक्षिप्त रूप क्या होता है? नेशनल रजिस्ट्रार ऑफ सिटीजन। ठीक, ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने एशियाई खेल 2018 की मेज़बानी की थी? तो ये 2018 की बात है, तो इसमें इंडोनेशिया करेक्ट हो जाएगा। आगे है मून ए इन के राष्ट्रपति हैं? तो दक्षिण कोरिया के मून ए इन जो है दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है मनु भास्कर से संबंधित है। मनु भास्कर जूडो, टेबल टेनिस, निशानेबाजी, स्विमिंग। तो निशानेबाजी से संबंधित है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा अब जो है मैथ के क्वेश्चन आ चुके हैं, इनको सॉल्व करना है। तो आइए देख लेते हैं इनको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए ये हमको दिख रहा है a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b होल स्क्वायर है। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस पूरे को अगर x मान लें और इस पूरे को y मान लें, तो x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर x - y और दूसरे ब्रैकेट में x + y हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको इसी पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे इसको? तो यहाँ पे ये हमारा पूरा x हो जाएगा, तो x का स्क्वायर यानी 369 + 731 और यहाँ पे माइनस का साइन लगा के ये लिखेंगे y 369 - 731, ये माइनस इसको प्लस कर देगा। ठीक, एक ब्रैकेट में ये हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा और दूसरे में हमें क्या करना है? प्लस कर देना है, मतलब इन दोनों को सिर्फ जोड़ देना है। तो +731 + 369 - 731 बटे में आ जाएगा इसके कितना? बटे में ये हमारा हो जाएगा 36.9 × 71.9। अब देखिए ये माइनस है और ये माइनस, दोनों आपस में क्या होंगे? कट जाएंगे। ठीक, और यहाँ पे ये माइनस टर्म है और ये माइनस टर्म, ये दोनों कट जाएंगे। अब यहाँ पे हमारा बच जाएगा ये 71 + 731 + 731 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में 369 + 369 हो जाएगा। बटे में यहाँ पे हमारा वही आ जाएगा 36.9 × 73.1। ठीक, इसको और छोटे रूप में अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 4, एक सेकेंड, यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 4 × 7
731 इंटू 369 बटे के 36.9 गुणे 73.1। अब ये आसान स्वरूप हो गया, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो 400 आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हमको इसमें यूनिट डिजिट बताना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, लास्ट का जो अंक है उसी को हम लोग यूनिट डिजिट के लिए ले लेंगे। तो अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ 4 है, ठीक, इसको क्या करेंगे, 4 के पावर 31 भागे 4 कर देंगे, प्लस 36 है, 36 के पावर 81 भागे 4 करेंगे, माइनस 243 26 भागे 4 कर देंगे। ठीक है, इस तरह से भाग करते जाएंगे और आंसर क्या आएगा वो देख लेते हैं। तो जब हम इसको भाग देंगे तो ये कितना 7 बार जाएगा और 3 शेष बचेगा। तो जो जितनी बार जाएगा उसको छोड़ देंगे, जो शेष बचेगा वही पावर पे लिखेंगे। तो शेष 3 बचेगा प्लस। अच्छा, ये एक चीज़ नोट कर लीजिएगा कि चाहे कुछ जीरो हो, यहाँ पे जीरो हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, इसके पावर यूनिट डिजिट पे हो, यूनिट डिजिट पर हो, पावर में कुछ भी हो, कुछ भी हो, तो ये क्या होंगे, वही आएंगे। मतलब अगर 0 के पावर कुछ भी है तो 0 आएगा, 1 के पावर कुछ भी है तो 1 ही आएगा, 5 के पावर कुछ भी है, इवन है, ऑड है तो 5 ही आएगा, 6 के पावर इवन ऑड कुछ भी है, यूनिट डिजिट पे सिर्फ होना चाहिए तो 6 ही आएगा। तो इस तरह से यहाँ 6 है तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे 6 आ जाएगा और ये माइनस का साइन लगाएंगे और इसको जब भाग देंगे तो यहाँ लास्ट में देखिए, पहले तो लास्ट में 3 है, ठीक है, लास्ट में ये 3 है। जब इसको 4 छंग 24, 2 बचा तो 3 के पावर 2 लिख देंगे। अब क्या करना है, तो अब इसको जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 4 चौका 16, 16 चौका 64, अब प्लस 4 और माइनस 9, तो 6 4 10 हो जाएगा और 6 1 7, अब माइनस 9, जब माइनस इसको करेंगे तो 10 में से 9 गया, 1 बचा और हमको यूनिट डिजिट बताना है तो बस इन यूनिट डिजिट पे 1 आ जाएगा, सीधे हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंस ऑफ द ऑप्शन फ्रॉम द बिलो इज अ कंप्लीट सेंटेंस, आइडेंटिफाई। इसमें जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें एक जो है कंप्लीट सेंटेंस है, कौन सा है ये हमें चेक करना है। तो नाउ एंड देन द चाइल्ड इन बेड, ब्रेड एंड बटर। तो देखिए, ही शट द डोर, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंस ऑफ द ऑप्शंस फ्रॉम बिलो इज अ कंप्लीट सेंटेंस। अच्छा, ये तो वही है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है, चूज अ सुटेबल एंडिंग फॉर दिस सेंटेंस, ही स्प्रिंटेड ऑल द वे बट ही मिस द बस। स्प्रिंटेड मतलब क्या होता है, मतलब तेज से चलना, यानी कि तेज से चलना से ज़्यादा हो जाएगा दौड़ना, ओके, रन। तो वो दौड़ा लेकिन फिर भी क्या हुआ, वो अपनी बस को मिस कर देता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, विच सेंटेंस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ग्रामेटिकली, मतलब कौन सा जो सेंटेंस है वो सही है। ठीक, आई वेंट टू द ग्रोसरी एंड आई बॉट सम टॉफीज एंड आई ड्रॉप देन ऑन द वे, तो यही वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड यू डू इफ इट ऑन द डे ऑफ योर इंगेजमेंट। तो इसमें क्या हो जाएगा, रेंड होगा, वुड रेन होगा, विल रेन रन, तो यहाँ पे रेंड हो जाएगा, ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, वॉट वुड यू डू इफ़ इट ऑन द डे ऑफ योर, अच्छा ये तो वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माई लिटिल नेफ्यू डिसलाइक हिज हेयर ब्रश्ड, टू हैड टू हैविंग हैड हैव, यहाँ पे कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, डिसलाइक्स। ठीक है, यहाँ पे एस लगा हुआ है, डिसलाइक्स, माई नेफ्यू डिसलाइक्स हैविंग हिज हेयर्स ब्रशिंग, तो ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज इट सेड मारिया, द रिपोर्टेड स्पीच ऑफ दिस सेंटेंस इज, क्या होगा, वेयर इज इट सेड मारिया, तो मारिया ने क्या कहा, तो मारिया आस्क्ड
वेयर इट वॉज, जो ई जो है वो वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तुम्हारे यहाँ का ये नेक्स्ट है, प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सॉरी क्वेश्चन टैग फ्रॉम द क्वेश्चन गिवन बिलो। वी मस्ट लॉक द गेट, वी मस्ट लगाए यहाँ पे, वी मस्ट लॉक द गेट, इसमें मस्ट होना चाहिए और वी है तो वी होना चाहिए, तो मस्ट नॉट वी, तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सी, प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट सेनोनिम्स, यहाँ पे हमको सेनोनिम्स बताना है अंडरलाइनिंग वर्ड्स का। सी विल इंटेंटेटिव द प्रोसेस, तो यहाँ पे ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा, कॉमनेंस। इंटेटिव मतलब स्पेशल, मतलब जो सब में व्याप्त हो, ठीक है, कॉमन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोवाइड द अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स अंडरलाइनिंग, अब हमको इसमें फिर सिनोनिम्स बताना है। द ऑब्जेक्ट हॉवर्ड ओवर अस, हॉवर्ड मतलब जैसे लटका हुआ बोलते हैं ना, हॉवर्ड, जैसे कोई चीज़ हवा में लटकी हुई है, तो इस तरह से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फ्लोटिंग होगा, वांटेड, तो यहाँ पे फ्लोटिंग हो जाएगा, मतलब जैसे क्या होता, लटकने का क्या मतलब है कि तैरते हुए, ठीक। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉय, यहाँ पे हमको सिनोनिम्स इसका भी बताना है। द बॉय स्ट्रोल्ड अक्रॉस द हॉल, द बॉय स्ट्रोल्ड अक्रॉस द हॉल, मतलब बच्चा क्या करता है, हॉल को स्क्रॉल करता है, तो उसको हो जाएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा वंडर्ड। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एंटोनिम सब बताना है, ठीक है। हिज क्लोसिकल फ्रेम स्टूड आउट एमंग द कॉन्स्टेंट्स, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा, तीसरा हो जाएगा पिटीड। नेक्स्ट है वही है, अगला क्वेश्चन है एंटोनिम्स, यहाँ पे भी बताना है। द करेंसी रिकवर्ड वॉज काउंटरफिल्ड, काउंटरफिल्ड मतलब कि क्या होता है, काउंटरफिल्ड मतलब, तो काउंटरफिट मतलब जाली होता है, जाली या नकली, ठीक। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, नकली का या जाली का, डुप्लीकेट का वैलिड हो जाएगा, ऑप्शन चौथा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये तो हो गया, हाँ। हिज कन्वेंशनल मेथड वर appreciated, his conventional methods were appreciated, तो यहाँ पे जो है कन्वेंशनल का अब एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, अनकॉमन। कन्वेंशनल मतलब जो होता है सब में कॉमन हो, सब में हो, ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है दूसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानी लिव्स इन न्यूयॉर्क, हिज ब्रदर लिव्स इन कैलिफोर्निया, तो यहाँ पे ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा, मानी लिव्स इन न्यूयॉर्क वाइल हिज ब्रदर लिव्स इन कैलिफोर्निया। I did not know have the correct visa. I could not enter Romania. I did not have the correct visa. Consequently, I could not enter the Romania. Consequently मतलब यहाँ तक कि, फिर भी या इसीलिए, ये क्या परिणाम बताता है, परिणाम बताता है, तो उसका वीज़ा क्या था, उसका वीज़ा जो है मतलब करेक्ट नहीं था और इसके परिणाम स्वरूप रोमानिया नहीं जा पाई। नेक्स्ट अब आता है हमारा प्रोवाइड द एप्रोप्रिएट टेंस फ्रॉम द वर्ब्स इन द ब्रैकेट, जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है क्या है, लॉस, इसमें लॉस लिखा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, लॉस क्या, अंजलि लॉस हर कीज, तो अंजलि हैज़ लॉस्ट हो जाएगा, हैज़ लॉस्ट हर की, ऑप्शन दूसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट में आता है मिस प्लेस, मिस प्लेस देखते हैं यहाँ पे क्या होगा, मिस ये रूबिन टू हिज की, रूबिन टू, रूबिन ने भी अपनी की को क्या कर दिया, खुआ दिया, तो मिस प्लेड हो जाएगा, ईडी। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, हाँ, तो ऑप्शन में दूसरा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अब यहाँ पे हमको बताना है फॉरगेट, फॉरगेट का करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, फॉरगेट का इसमें बताना क्या है, फॉरगेट, फॉरगेटन होगा, हैज़ फॉरगेटन, फॉरगॉट या फॉरगेट, चौथा, ठीक है, देख लेते हैं इसको भी चौथे का
बिकम है, फॉरगेट है, तो मेनी ऑफ आवर फ्रेंड्स फॉरगेट स्टाफ्स, तो यही हो जाएगा, फॉरगेट्स हो जाएगा यहाँ पे, फॉरगेट्स हो जाएगा। आप इसको ना खुद से पैसेज से देख लीजिएगा। यहाँ पे ट्राई है तो आर ट्राइंग हो जाएगा सेंटेंस के अकॉर्डिंग, बिकेम है तो हैज़ बिकेम हो जाएगा, ठीक है। और ये रहा हमारा पिछला वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं अब आती है हिंदी की बारी, तो हिंदी में देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन देखते हैं, फिर इस पर सरस्वती के संपादक कौन थे। सरस्वती क्या है, पत्रिका है। तो देखिए यहाँ पे सरस्वती पत्रिका, सरस्वती छपने लगे थे, महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। शुक्ल जी के अधिकांश निबंध किससे लिखित हैं, तो मनोविकार से। ये आप जो है पैसेज में इसको पढ़ लीजिएगा। शुक्ल जी के निबंधों का संग्रह पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था, तो विचार विधि के नाम से। चिंतामणि का पहला भाग कब प्रकाशित हुआ था, 1939 में। गद्यांश में शुक्ल जी के किस रूप का उल्लेख है, निबंधकार के रूप में। आगे वही है, ठीक है। इतिहास का निबंधकार हो गया तद्भव। यहाँ से निम्नलिखित में से तस्तम शब्द कौन सा है, तो लवण तस्तम शब्द। तस्तम शब्द मतलब जैसे संस्कृत में लिखे जाते हैं और वैसे ही जो है हिंदी में भी यूज होते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तो तलवार जो है ये तद्भव है। आगे है कौन सा शब्द देशज है, मतलब जो अपने देश का है, तो तेंदुआ देशज हुए। कौन, ये तो हो गया। शीतलता किस प्रकार की संज्ञा है, शीतलता ये भाववाचक संज्ञा है, तो ऑप्शन तीसरा करेक्ट हो जाएगा। नया किस प्रकार का विशेषण है, तो ये गुणवाचक विशेषण है। कोई चीज़ नई है, पुरानी है, तो ये क्या होता है, उसका गुण होता है। अभ्यागत का संधि विच्छेद, अभ्यागत अभि धन आगत, ये क्या हो जाएगा, अभ्यागत, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद फिर क्या है, अभ्यागत हो गया। बखूबी में कौन सा समास है, तो बखूबी, ये ब क्या है, अव्यय है, और अव्यय जिसमें होता है वो अव्ययी भाव समास हो जाता है। तो बखूबी कैसा समास है, तो बखूबी अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बखूबी में कौन सा है, वही हो गया। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, हुंकार, हक, हकीकत, हड़कम, तो हकीकत स्त्रीलिंग शब्द है। आगे है संकल्प में उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है, जो शब्दों के पहले लगे, तो देखिए सम धन कल्प होता है, तब संकल्प मात्रा बनता है, तो यहाँ पे सम हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है आग्नेय में प्रत्यय, प्रत्यय बताना है, तो ए प्रत्यय हो जाएगा। अनुपम का पर्याय नहीं है, अनुपम का क्या अर्थ होता है, अपूर्व होता है, अनोखा होता है, अनूठा भी होता है, मनोहर नहीं होता है, ठीक है। आगे है आगत का विलोम क्या होता है, आगत का अनागत विलोम होता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है गोद में स्थान पाया हुआ के लिए एक शब्द, गोद में स्थान पाने वाले को अंकस्थ बोलते हैं, अंकस्थ मतलब गोद में स्थान पाने वाला, अंकस्थ। धन के रहित जीवन व्यर्थ है, वाक्य में अशुद्ध शब्द है, धन के रहित, धन के रहित जो है ये इतना अशुद्ध वाक्य है। आगे है निम्न में कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, वर्तनी की दृष्टि से, तो पूर्णिमा, तो बड़ा ऊ की मात्रा होगा, छोटी ड़ पे छोटी की मात्रा होगी, और इस पे र उड़ा हुआ रहेगा। आगे है विकास, तो ये हमारा पार्ट जो है B1 कंप्लीट हो चुका है। अभी पार्ट B का जो है वो हम लोग कल अपलोड कर देंगे बाद में या बना करके। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपको इसकी PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम की लिंक जो है नीचे दी गई है, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।